किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। पर्चा बोला तो अभी 10 बजे तक की आप सबको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि मेरा काम ही पर्चा बोलने का नहीं। अब आपको वो तो कड़वा बोलूँ, आप फोन तो नहीं उठा रहे। जैसा भी मैंने आपको बताया, जैसा भी आपने सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी भैया देंगे, जिनको आपको फॉलो करना है। जय बोले लाल आगे सरकार की। पॉजिटिव वाले ध्यान दें, महाराष्ट्र से आपका पर्चा बोले तब आपको यहाँ पर आना। इस बात को बार बार नहीं कहूंगा, इस बात पर इसे ध्यान रखना। सही रही आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, बीच में से रास्ता बनाएं। या बीच में से रास्ता बनाएं। आगे नहीं आना है, अपनी जगह पे ही खड़े रहना है। आगे नहीं आना है, जहाँ खड़े वहीं खड़े रहो। हेलो, जय जयकार जय लाल की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप बीच में से रास्ता बनाएं। भैया इधर वाला थोड़ा इधर जाओ पीछे। इधर से गुरु जी को जाने का रास्ता देना है आपको। चलो उधर भैया, इधर आ जाओ। आपको मूर्ति के दर्शन किधर से हो रहे हैं? कहाँ है मूर्ति? इधर। तो फिर इधर आओ। अब सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे।
उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। तो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने आ जाएं। जो रास्ते में खड़े हैं वो थोड़े थोड़े फूल ले लो सभी। जो रास्ते में खड़े हैं वो थोड़े थोड़े फूल ले लो सभी। पॉजिटिव के बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक घंटे तक खड़ा रहना है, 1 घंटे तक खड़ा रहना है। इधर लो, अभी खड़े नहीं रह पाओगे 1 घंटे तक। जरूर जीत गए थे मैं ब्लैक का बच्चे वाला बैठ जाओ, बच्चे स्टार्ट में बैठ जाओ, 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। बैठ जाओ।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर पे गाने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर पे गाने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से आप रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े। आगे क्यों आ रहे हो? मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की।
कौन जी? भगवान भैरवनाथ के दरबार में पूज्य गुरुदेव की तपोभूमि में आप सभी का स्वागत। सभी मातृशक्ति को जो आज दरबार में उपस्थित है और जो लाइव से जुड़ी है, प्रभु सबको एक पॉजिटिव संकल्प के साथ उनकी मनोकामना पूरी करे, सबके घर में खुशियां दे, सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार, जैसा कि लाइव से जुड़ने के बाद आपको वो दरबार के बारे में, धाम के बारे में सारी जानकारियां मिल जाती है, फिर भी हम हर दिन आपको मुख्य मुख्य बातें लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आप जब प्रथम बार दरबार में आओ तो आपको काउंटर पे जाकर अपना नाम, पता, एड्रेस लिखवाकर और उसमें आपकी पीरियड की वर्तमान कंडीशन, साइकिल और फ्लो वो भरवाना होता है और आपको मोटी मोटी जो जानकारी है, कहीं आपने दिखाया हो तो वो आप उसमें, या आपकी जांच रिपोर्टों में आपको कोई जानकारी है तो वो लिखवा सकते हैं। नेगेटिव ऊर्जा है तो वो भी पर्चे में लिखवाएं। वैसे आपने चाहे कुछ भी लिखाना भूल गए, लेकिन एक बात उसमें मुख्यतः आनी चाहिए, वो है पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो कैसा है, वो आपको उसमें मुख्यतः लिखाना है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर आने के बाद अगर आप लाइव से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइव से नहीं जुड़े हैं तो मोबाइल में लाइव जरूर सर्च करें और अगर हो सके तो 3 दिन आप सीधा लाइव से जुड़े। सुबह जल्दी उठे और हमारे साथ ही स्नान आदि से निवृत्ति होके और सुबह तैयारी कर ले और सीधा लाइव के जुड़ने के साथ साथ आरती करें, प्रभु के दर्शन करें, प्रवचन को फॉलो करें, सुने, समझे और जीवन में उतारे, उसको धारण करें। ये आपके लिए इतना लाभकारी है कि आपको जिस समस्या से आप वर्षों से जूझ रहे हो उसको बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवान शिव के रुद्र भैरव की कृपा से आपको बड़ा सरलता से ये समस्या में निजात मिल जाएगा। तो आपको इसमें कोई घाटा नहीं, चाहे आप कहीं मेडिसिन भी करा रहे हो या कहीं आपकी आईवीएफ की प्रक्रिया चल रही हो, आप दरबार में नहीं आ पा रहे हो, किसी कारण से आपका कहीं डॉक्टर के पास उपचार चल रहा है, तो आप वहां उपचार पूरा कर ले, फिर नहीं होता है तो इधर आ जाइए। लेकिन मेरा एक कहने का भाव है कि आप तांत्रिक या कहीं हवन यज्ञ में या कहीं पूजा पाठ में बहुत सारा बजट खर्च कर रहे हो तो वो ना करें, उसको आप अवॉइड कर दें कुछ समय के लिए और आप आरती करें, पूजा करें, लाइव से जुड़े। हाँ, अगर आपका डॉक्टर का मेडिसिन कहीं से चल रहा है और आपकी कुछ समय आपको पूरा करना है, आपके ऊपर दबाव है,
मान लीजिए कि आपके परिवार के, आपके ससुराल के, आपके हस्बैंड नहीं मान रहे कि हम मेडिसिन आपको पूरा कराएंगे, तो आप मेडिसिन पूरा करते हुए भी आप वहां से लालदागी सरकार की आरती कर सकते हैं और दीपक जला सकते हैं। क्या होता है कि नेगेटिव ऊर्जा जो आपको आईवीएफ करने के बाद भी फेल करेगी, आईवीआई करने के बाद भी आपको उसमें नेगेटिव ही आएगा, तो उससे बचने के लिए और इसके अलावा आपको हो सकता है प्रारब्ध का कोई कारण रहा हो, तो प्रभु का आशीर्वाद हो जाए और आपको संकल्प से और प्रभु की आराधना से उसमें पूरी सफलता मिले। तो उसके लिए आप अगर बाध्य हैं मेडिसिन के लिए, तो आप वहां से भी दीपक आरती कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बाध्य नहीं हैं और आप सब जगह से हार चुके हैं, तो फिर यहां आ जाइए और कहीं तांत्रिकों के पास, कहीं ओझाओं के पास, कहीं कोप बंधन खोलने वालों के पास कहीं पैसा मत दीजिए। जो देखिए, बांधना और खोलना ये सामान्य कार्य नहीं होता, और भगवान के भक्तों को, जो प्रभु के पूर्ण हृदय से भक्त होते हैं, उनको ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध सकता, तो कोप बंधन की क्या औकात है, एक छोटे मोटे टोटके की क्या औकात है जो भगवान के भक्तों को बांध लेते। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। मेघनाथ ने हनुमान जी महाराज को ब्रह्मपाश से बांध दिए थे, तो हनुमान जी महाराज ने अपनी इच्छा से, अपनी उसका मान रखने के लिए स्वयं बंध गए उससे, और जब तोड़ दिया तो स्वयं ही जय श्री राम करके उस बंधन को तोड़ दिया। तो आप अपनी इच्छा से बंधे हुए हो। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, लालदागी सरकार की आरती कर रहे हो, और अभी भी ऐसा मान रहे हो कि मेरे को कोप बंधन है, मेरे को नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप अपनी इच्छा से बंधे हुए हो। और अब इच्छा आपकी जब तक ऐसी है कि मैं बंधा हूं, आपने उस नेगेटिव ऊर्जा का मान रखा हुआ है, उस कोप बंधन का मान रखा हुआ है। अगर आप बंधे हो तो आप सुबह जल्दी उठ के हमारे साथ लाइव में जुड़िए, लालदागी सरकार की आरती करिए, एक तस्वीर बना लीजिए और दीपक जलाइए, अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु के सामने संकल्प करिए, हे लालदागी सरकार, मैं तुम्हारी पूरे हृदय से पूजा कर रही हूँ प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत इलाज कराया, मैं बहुत जगह भटकी हूँ, पूरे संसार से थक चुकी हूँ, तो ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा आपका अखंड दीप जला रही हूं मैं, तो इस मेरे जलते हुए दीपक की लाज रख ले, मेरी भक्ति की लाज रख ले, मेरी पूजा की लाज रख ले प्रभु, मुझे इस महीने आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा संकल्प करते हुए आप लालदागी सरकार की वंदना, आरती, प्रार्थना सब कुछ सुने, गुनगुनाए, देखिए आपका कोप बंधन कैसे पलक झपकते खुलता है, आप में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहने वाली। तो आप देखिए कि भगवान हनुमान जी महाराज तो स्वयं जानते थे कि मैं इससे बंधा हुआ हूं, और उन्होंने अपनी इच्छा से तोड़ दिया। लेकिन आपको अनजाने में आपने ऐसा बंधन माना हुआ है कि मुझे किसी ने मेरा कपड़ा चुरा लिया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ डाला हुआ है, मेरे घर में कुछ किया हुआ है, मुझे तंत्र विद्या से बांध दिया गया है, मेरे परिवार को रोक दिया गया है, और आपके उसके पीछे आपकी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपको बता दी जाती है। उसके पीछे आपको सच्चाई मानने के लिए आपके बैकग्राउंड की कुछ बातें बता दी जाती है। ये शास्त्र का अध्ययन होता है। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में ऐसे कार्य होते हैं जिनके द्वारा हम पिछले इतिहास में कुछ घटनाओं को जान सकते हैं, और कुछ हस्तरेखाओं के द्वारा आगे कुछ घटनाएं होने वाली को बताया जा सकता है।
ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा और प्रभु की अटल श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के द्वारा हाथों की रेखाओं को, भाग्य की रेखाओं को और प्रारब्ध के क्रम को निश्चित बदला जा सकता है, उसमें पूरा परिवर्तन किया जा सकता है। और ज्यादा पुराना नहीं, एक छोटा सा इतिहास, हमारे देश में एक राजा आया था सिकंदर, उसकी बड़े बड़े ज्योतिषियों ने उसके हस्त रेखाओं में देखा कि उसके हाथों में, उसको शौक था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, लेकिन जब ज्योतिषियों को दिखाया तो उसके हाथों की रेखाओं में कोई ऐसी रेखा नहीं थी जिससे वो राजा बने। तो उसने फिर बहुत बड़े ज्योतिषी से पूछा कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कौन सी रेखा का होना जरूरी है, तो उन्होंने ऐसे लाइन करके बताया कि इधर से इधर होती तो आप चक्रवर्ती सम्राट बनते। तो सिकंदर ने अपने हाथ से वो खंजर निकाला और उस रेखा को खींच दिया अपने ही हाथ पर और पूरे विश्व विजेता बना। पूरे इतिहास में आज सिकंदर का नाम है, हाथों की रेखा बदल दी उसने। तो मन की संकल्प शक्ति का वो पावर है कि आप बस पूरे हृदय से प्रभु से जुड़िए। आहार जो आपका ले रहे हो, आप 5 महीने आरती कर लिए, नहीं हो पा रहा है तो एक बार यहाँ आइए, यहाँ आकर आहार को अच्छे से फॉलो करें। विशेष तौर से अंडे नहीं बनने की प्रॉब्लम में आती है उम्र बढ़ते बढ़ते, आजकल ट्यूब ब्लॉक भी हो रहा है, पीसीओडी एडवांस ही हो जा रही है। तो ये जितने भी प्रॉब्लमें हैं और मिसकैरेज में भी आपको काफी बहुत सारी बहनों को होता रहता है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है आहार की रेंज से बाहर नहीं है। आज की जो आहार दिया जाता है उसकी पकड़ से दूर नहीं है। ये सारे के सारे निसंतति रोग में जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, इस दरबार के आहार से एक भी भागने वाला रोग नहीं है। सबको पकड़ पकड़ के एक एक कर को दूर किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अब नेगेटिव ऊर्जा से भी लड़ना है, तो उसको भगवान की आरती के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और साथ साथ अपने प्रारब्ध से भी लड़ना है, जिसके कारण हम ये कष्ट भोग रहे हैं, उसको भी प्रभु से याचना करके और प्रार्थना करके दूर किया जा सकता है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो आहार अकेला रोग ठीक कर सकता है, लेकिन बच्चा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए पूरा लाइफ से जुड़े, एक एक चीज को पकड़े, पूरा परिवर्तन करें और जीवन में बदलाव करें और अपने मन में बदलाव करें, तो जीवन में बदलाव आएगा और दिनचर्या में बदलाव आएगा। फिर प्रभु की हृदय से भक्ति करें। अरे भगवान की प्रतिज्ञा है कि तू मेरे लिए 2 कदम बढ़ा के तो देख, मैं तेरे लिए 1000 कदम न बढ़ा दूं तो कहना। तू मेरे नाम का गुणगान करके तो देख, मैं तेरे जीवन में खुशियां न ला दूं तो कहना। तू मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, मैं तेरे जीवन में आनंद का सागर न भर दूं तो कहना। तो अगर आंसू बहाने हैं तो लालधारी सरकार से एक बार हृदय से इनके एकांत में बैठकर इन्हीं के सामने क्यों ना आंसू बहाया जाए। संसार के सामने रोने से कहीं जाके बातें बनाएंगे, कहीं जाके हंसियां उड़ाएंगे, कहीं जाके आपके बारे में क्या क्या बोलेंगे कि इनके कर्म ऐसे हैं, इनके कर्म ऐसे हैं, ये तो ऐसी है वैसी है। ये बहुत सारी बातें आएगी जिससे आपको फिर रिटर्न कोई बताएगा और आप अंतर से बहुत दुखी हो जाओगे। तो एक दूसरे का सहयोग करें पति पत्नी और पूरे हृदय से तैयारी करें और पूरा फॉलो करें, एक एक बात को समझे। तो देखते हैं अगला महीना आप में से हर एक बहना का किसी का नहीं रहने वाला। जिसको पीरियड आ रहा है सबको पॉजिटिव आएगा, जिसको पीरियड आ रहा है, जिसका चाहे रुक रुक के आ रहा है, बस ये समझ ले कि उसको आहार को कैसे लेना है। बस ये समझ ले कि लाइव में महाराज श्री क्या बता रहे हैं। बस ये समझ ले कि मेरी जीवन की एक हमेशा एक आदत बना ले कि मुझे जल्दी उठना है तो उठना ही है। देर रात तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है। समय से सो जाना है, जल्दी उठना है, आरती से जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा इसी दरबार के वीडियो दर्शन करने हैं। दूसरी रीलें बनाने से ज्यादा बेहतर है। दूसरे कई
अनियंत्र देवी देवताओं की हमने तस्वीरें ला के पूजी है, कुछ समय भगवान शिव के रुद्र की पूजा भी कर ले तो क्या काटा जा रहा है। कर लीजिए लालदा की सरकार की एक तस्वीर लगा के और दीपक जला के एक बार करके तो देखिए कि ये क्या हो गया। मैंने तो वर्षों वर्षों कई तस्वीरें बना के पूजा की, लेकिन ये अद्भुत आशीर्वाद है। तो कलयुग में अगर ये प्रभु इतनी सरलता से आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सरलता से, तो इसको स्वीकार करें और अपने हृदय में धारण करें, तैयारी करें। निश्चित आप सभी का संकल्प पूरे होने वाला है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो मंजू सुनील बलरामपुर यूपी से है। आपको अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस स्मॉल साइज में बताया, 2 महीने में पीरियड आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। मीना रंगीलाल कोडा यूपी से है। आपको यूट्रस में सूजन, पीरियड का फ्लो कम था, यूरिन में इंफेक्शन भी था, 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। बबीता दीपक सिंह अयोध्या यूपी से है। आपको पीसीओडी बताई, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो बताए और मेडिसिन लेने से ही पीरियड आते हैं। आप 2 बार आहार लेके गई और पहले 24 में आई, फिर अप्रैल 25 में आई। मुझे लगता है लगातार लाइफ से जुड़ी रही और सफलता आ गई है। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम विकास माने सोलापुर महाराष्ट्र से। आपको एक टॉपिक हो गया था और आपकी ट्यूब बंद करा दी थी। पीसीओडी आपको डिटेक्ट हो रही थी, ये तो अद्भुत आशीर्वाद है। ट्यूब बंद कराने के बाद भी और दवा से ही पीरियड रेगुलर रहते हैं। 1 बार आए थे धाम पर अभी दिसंबर में और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूबीना बलदाव दतिया एमपी से है। दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई, पीसीओडी बताई, पीरियड थोड़े पीसीओडी से के कारण लेट आते हैं। 1 बार आहार जनवरी में लेके गई थी और पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ट्यूब ब्लॉक में बहुत सरलता से आशीर्वाद आ जाता है। जैसे पहले हम पानी वाला आहार देते हैं और संकल्प आप दीपक आरती से करते ही हो, उसमें अगर नहीं होता तो फिर 2 टाइम कर देते हैं हम। सामान्यतः एक ही पानी वाले आहार से ही बहनों को लाभ हो ही जाता है। तो इनको केवल सिंगल आहार था, अभी जनवरी में लेके गई थी और आपको 2 ट्यूबें खुल गई है। आईवीएफ से भी बच गई और पहली बार 2.5 महीना पॉजिटिव है। सुनीता सोलंकी, हरिनारायण सोलंकी छिंदवाड़ा एमपी से है। आपको एमएच लो, मिसकैरेज, अंडे नहीं बन रहे और स्पर्म काउंट भी नील है और सिस्ट का ऑपरेशन भी हुआ, एक आईवीएफ भी फेल हुआ और आप 2 बार धाम पे आए, 6 साल बाद पॉजिटिव हुआ। राखी प्रेम सागर मुंबई महाराष्ट्र से। आपके पीरियड 40 से 50 डेज में आते हैं। पीसीओडी डिटेक्ट हो रही है और 1 बार अभी आहार लेके गई थी, अप्रैल में लेके गई थी 25 में, 7 अप्रैल को। उसके बाद से धाम से जुड़ी रही और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो बहुत सारी बहनें आहार ले जाने के बाद 1 या 2 बार आ पाती है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाती। उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि कभी टिकट बुक नहीं होता और कभी उनके परिवार वाले नहीं लाते, हस्बैंड लोग भी नहीं सुनते या कुछ अलग कई कारण होते हैं। तो वे लाइव से जुड़कर वो सारे प्रवचन की बातें फॉलो करती है, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, वो लगातार नहीं आ पाती। तो ऐसा ही होता है जैसे इन्होंने किया। ये अप्रैल में आई थी 25 में और तब से जुड़ी है और आखिरकार सफलता आई गई। तो कोई बहना अगर 1-2 बार आई, नहीं आ पा रही है, तो लाइव को पकड़े और एक बात जो आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करें। फिर नहीं होता है तो कोशिश करें जब टिकट बने फिर से आए और फिर से आहार हम बदल के देंगे। अब की बार आपको फिर से सफलता मिल जाएगी।
प्रियंका राहुल महेंद्रगढ़ हरियाणा से, पीसीओडी स्पर्म काउंट लो है, पीरियड 25 डेज में आ जाते, थोड़ा फ्लो कम रहता है, एलर्जी भी है आपको, 2 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेणु कुणाल चौधरी पटना बिहार से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल